नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक दैट्स योर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। ओके, आपको ध्यान में हो दोस्तों, हमने ऑलरेडी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स फिनिश कर लिया है एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स टुगेदर और आल्सो कॉल्ड वुल्वा या फिर इसको वल्वा जो भी बोलना आप बोल सकते हो। सो टुगेदर all the structures of external genital organs together called vulva or also called pudendum। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? pudendum। ओके, also called pudendum। ओके, अब देखो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, बेसिकली वल्वा या फिर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन किसको कहते हैं? सो इट्स अ स्ट्रक्चर और यू कैन से ऑल द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द वजाइना। तो जो भी स्ट्रक्चर वजाइना के बाहर प्रेजेंट होता है ना, उन सारे स्ट्रक्चर को एक साथ हम क्या कहते हैं? External genital organs, or you can simply say it's vulva। Okay, so all the organs, all the structure external to vagina, external to vagina, okay, called vulva। Okay, अब देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको पढ़ने या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर फ्रेंड दैट्स योर वेस्टिब्यूल, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर आपका है इसमें दैट्स योर लेविया माइनोरा। सो द सेकंड स्ट्रक्चर वी हैव इट्स योर लेविया माइनोरा। ओके, तीसरा स्ट्रक्चर जो आपको देखने मिलेगा इसमें दोस्तों दैट्स योर लेविया मेजोरा। ओके, लेविया मेजोरा। इसके अलावा फ्रेंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दैट्स योर क्लाटोरिस, क्लाटोरिस। ओके, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, उसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, ये सब वजाइना के बाहर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स टुगेदर कॉल्ड वल्वा और सिंपली यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ओके, अब हम एक एक करके देखते हैं। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ होते, कैसे होते, क्या इनका लोकेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस स्ट्रक्चर की, दैट्स योर वेस्टिब्यूल। ओके, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम से थोड़ा आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया दिस इज योर वेस्टिब्यूल। ओके, सो दिस इज योर वेस्टिब्यूल। लेट मी टेल यू, वेस्टिब्यूल बेसिकली इट्स अ वर्टिकल डिप्रेशन। ओके दोस्तों, याद रखना ये आपका एक वर्टिकल डिप्रेशन होता है। इट्स अ वर्टिकल डिप्रेशन which encloses two cavity, जहां पे आपको दो ओपनिंग, नॉट कैविटी, ओपनिंग्स। ओके, सो encloses टू ओपनिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पे दो ओपनिंग्स आपको देखने मिल जाती है। तो कौन कौन सी ओपनिंग है? तो जो सबसे पहला ओपनिंग है फ्रेंड यहाँ पे दैट्स योर वजाइनल ओपनिंग। दूसरा है आपके पास द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो मैं यहीं पे डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दो ओपनिंग है, तो दिस वन इज योर फर्स्ट ओपनिंग। ओके, ये जो आपको देखने मिल रहा है दिस इज योर यूरेथ्रल ओपनिंग और यू कैन से द यूरेथ्रल ओरिफाइस। इसके नीचे ही ठीक दूसरा एक और ओपनिंग प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड वजाइनल ओपनिंग। तो ये है दोस्तों आपका दिस इज योर यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, दूसरा ओपनिंग फ्रेंड ये दिस इज योर वजाइनल ओपनिंग, इसको हम कहते हैं वजाइनल ओपनिंग। ध्यान रखो दोस्तों, ये जो वजाइनल ओपनिंग होता है ना, दिस वजाइनल ओपनिंग इज पार्टली कवर्ड। तो ये कुछ हद तक थोड़ा सा कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ थिन membranous structure। Okay, so this vaginal opening is partly covered by a thin membranous structure and this membrane is called, इसको हम कहते हैं दोस्तों hymen। this structure is called hymen। Okay, तो ये जो hymen है it partly covered, इसका मेन काम है partly covered vaginal opening, vaginal opening। तो इसका मेन काम होता है partly cover, to partly cover this vaginal opening। दोस्तों एक चीज थोड़ा इसे जुड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिस हाइमन अर्लियर द हाइमन वाज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। जो पहले के लोग थे ना, वो मानते थे कि अगर हाइमन प्रेजेंट है किसी फीमेल में ना, इसका मतलब दैट फीमेल इज वर्जिन, वो फीमेल वर्जिन है। बट आज के टाइम में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर वेदर द फीमेल इज वर्जिन और नॉट। तो हम इसको एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते। इसका रीजन क्या है? जैसे पहले जो शादियां होती थी ना,
ज्यादातर टाइम लड़कियों की शादियां कम एज में हो जाती थी, 12 13 14 साल के आसपास हो जाती थी। उस टाइम फीमेल्स इतना ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं थी, बट उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था उनका स्पोर्ट्स वगैरह में, ठीक है। तो उस टाइम ये हाइमन इंटैक्ट होता था। ओके, उस टाइम के हिसाब से देखोगे ना, तो ये कुछ हद तक हम बोल सकते हैं सही है, यस इट्स अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। लेकिन आज के टाइम में हाइमन को वी कैन नॉट से इट्स अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। रीजन क्या है ना, आज के टाइम फीमेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत सारे फीमेल्स है जो कि रनिंग में पार्टिसिपेट करती है, साइकिलिंग वगैरह करती है, बहुत सारी फीमेल एथलेटिक्स बहुत सारी स्पोर्ट्स में एक्टिव हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हाइमन इंटेक्ट बचेगा। तो हाइमन बहुत सारे फीमेल का रप्चर हो जाता है इवन विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अभी के टाइम में ना हाइमन इट्स नॉट प्रॉपर, यू कैन से इट्स नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बट हम पहले के लोग मानते थे कि हाइमन का प्रेजेंट होने का मतलब है दैट फीमेल इज वर्जिन। बट अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको क्लियर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखो ये जो वजाइनल ओपनिंग होती है इट इज पार्टली कवर्ड विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेनस कवरिंग दैट्स कॉल्ड हाइमन। ओके, इसको हम कहते हैं हाइमन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे है इसके जस्ट ऊपर, ओके ये तो हो गया आपका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के ऊपर ना आपका एक और कवरिंग प्रेजेंट होता है, वो जो कवरिंग है दैट्स योर लेबिया माइनोरा। तो दूसरा स्ट्रक्चर इसके जस्ट ऊपर आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। सो हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर और यू कैन से थिन फोल्ड ऑफ स्किन। तो ये पतला सा लिप लाइन, एक पतला सा स्किन का फोल्ड प्रेजेंट होगा दोस्तों, इसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। ओके, सो दिस द थिन फोल्ड ऑफ स्किन which is present around the vestibule, okay around the vestibule is called labia minora। तो ये है आपका labia minora, basically it's a thin fold of skin, thin fold of skin around vestibule, okay around वेस्टिब्यूल। ओके, अब देखो यहाँ पे दो सरफेस आपको मिल जाएंगे, एक तो पोस्टीरियर साइड है, दूसरा इसका एंटीरियर साइड है। ओके, देन पोस्टीरियरली दिस लेबिया माइनर फ्यूज टुगेदर एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो पोस्टीरियर साइड में आपको दोस्तों एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फोरकीट, इसको हम बोलते हैं फोरकीट। ओके, बेसिकली जो फोरकीट होता है ना, ये सेपरेट करता है किसको, वजाइनल ओपनिंग को फ्रॉम द एनल ओपनिंग। इसके जस्ट बाद यहाँ पे एनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली इसका मेन काम है टू सेपरेट वजाइनल ओपनिंग फ्रॉम द एनल ओपनिंग। तो ये हो गया आपका फोरकीट। तो यस इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड। ओके, सो इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, यानी कि नीचे की तरफ आपको देखने मिलेगा। ओके, जबकि एंटीरियर साइड पे दोस्तों ये जो आपका लेबिया माइनोरा है इट फ्यूज टुगेदर। तो एंटीरियर साइड पे ये फ्यूज होने के बाद इट फॉर्म्स अ हुड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऐसा हुड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, एंड दिस हुड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लाइटोरल हुड। इसका नाम है आपका दोस्तों क्लाइटोरल हुड। सो हियर वी हैव क्लाइटोरल हुड। ओके, इस क्लाइटोरल हुड का एक और नाम है, इसको हम प्रिपियोस भी कहते हैं। प्रिपियोस आपने मेल के केस में सुना होगा, तो इसको हम प्रिपियोस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्लाइटोरल हुड के नीचे भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका वेस्टिब्यूल है ना, इसके जस्ट ऊपर हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर। एक सॉलिड स्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सॉलिड स्ट्रक्चर। ओके, एंड दिस सॉलिड स्ट्रक्चर इज एक्चुअली योर क्लाइटोरिस। यही क्या आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट्स योर क्लाइटोरिस। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। याद रखना दोस्तों, ये जो क्लाइटोरिस होता है ना, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। तो जिस टिश्यू से पेनिस बना होता है ना, उसी टिश्यू से क्या बना होता है आपका क्लाइटोरिस। सो बेसिक दिस क्लाइटोरिस इट्स वी कैन से इट्स अ ट्रायंगुलर, कुछ तो ट्रायंगुलर होता है दोस्तों, ट्रायंगुलर इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। इरेक्टाइल मतलब यहाँ पे इरेक्शन होता है। तो जैसा पेनिस में इरेक्शन होता है ना, कुछ वैसा इरेक्शन इस क्लाइटोरिस में भी देखने को मिलता है। सो इट्स ट्रायंगुलर इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो क्लाइटोरिस होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया इट इज मेड अप ऑफ सेम टिश्यू। ओके, उसी टिश्यू से बना होता है जिससे पेनिस बना होता है। तो किस टिश्यू से बना होता है, यस इट इज मेड अप ऑफ कार्बोना कैवर्नोसा। मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, मेड अप ऑफ कॉर्पोरा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा से बना होता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा आपको याद होगा, ये मेल का जो पेनिस होता है ना, उसके अंदर आपको ये दो एक नहीं दो टिश्यू देखने मिलते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर लेटरल प्रेजेंट होते हैं। ओके,
और ध्यान देना ये जो क्लैटोरिस होता है ना, जैसा आपने देखा इन केस ऑफ मेल इट वाज दी ग्लांस पेनिस। ओके, एक ग्लांस पेनिस करके स्ट्रक्चर था जो कि सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है मेल की बॉडी का। सिमिलरली दिस क्लैटोरिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी। तो ये, सो दिस इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल। तो फीमेल की बॉडी का जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है ना, वो क्या है आपका क्लैटोरिस। इसका रीजन क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स आती है, दुनिया भर की यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती है। क्योंकि बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट है ना, इस वजह से ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने का रीजन क्या है, here there is a presence of lot of nerves, यहाँ पे बहुत सारी नसें प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, तो ये हो गया आपका लेबिया माइनोरा क्लैटोरिस। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट्स योर मॉन्स, सॉरी, लेबिया मेजोरा। अब देखो, जैसे आपने देखा लेबिया माइनोरा इट इज प्रेजेंट अराउंड द वेस्टिब्यूल, वैसे लेबिया माइनोरा के अराउंड मेरा फ्रेंड एक और स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन मोर फोल्ड ऑफ स्किन। इसके अराउंड में आपको एक बड़ा, बोल सकते हैं लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन आपको देखने मिल जाएगा। एंड दिस लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। ओके, सो अराउंड द लेबिया माइनोरा देयर इज a presence of a thick fold of skin, and this thick fold of skin is called labia majora। इसको हम कहते हैं दोस्तों लेबिया मेजोरा। याद रखना दोस्तों, ये जो लेबिया मेजोरा है ना, जैसे मैंने आपको लिख दिया था, थिक फोल्ड ऑफ स्किन, फोल्ड ऑफ स्किन, ओके, अराउंड द लेबिया माइनोरा। ओके, इसका मेन काम होता है, इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ वल्वा। तो जो वल्वा होता है ना, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, उसका ये बाउंड्री बनाता है। ओके, सो फॉर्म्स boundary of vulva, so it forms boundary of vulva। इसके अलावा दोस्तों it actually provide protection to all these structures। तो क्योंकि सबसे बाहर है ना, तो इसका एक काम बाय डिफॉल्ट बनता है, it provide protection to all the other structures। सारे स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। तो इसका एक और काम है, बाय डिफॉल्ट इसका काम हो जाता है दोस्तों प्रोटेक्शन का। ठीक है, प्रोटेक्शन। ओके, ये हो गया आपका लेबिया मेजोरा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मॉन्स प्यूबिस की। तो मैं पहले इसको पूरा बना देता हूँ लेबिया मेजोरा आपका। ओके, देखो मॉन्स प्यूबिस इट इज लोकेटेड जस्ट अबाउट द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मॉन्स प्यूबिस देखने मिल जाएगा। ओके, सो बेसिकली मॉन्स प्यूबिस इज नथिंग बट द इट्स योर फैटी टिश्यू। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं, दिस इज योर mons pubis। mons pubis। ओके, तो ये एक तरह का फैटी स्ट्रक्चर है। ओके, या फिर बोल सकते हैं इट्स अ फैटी एलिवेशन विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द लेबिया मेजोरा। ओके, तो एक तरह का फैटी एलिवेशन आपको देखने मिल जाएगा। सो इट्स अ फैटी एलिवेशन अबव लेबिया मेजोरा। ओके, दोस्तों ये जो आपका मॉन्स प्यूबिस होता है ना, यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हेयर्स एंड दीस हेयर्स आर कॉल्ड प्यूबिक हेयर। इसी को हम क्या कहते हैं, दीज आर दी प्यूबिक हेयर। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन था वो आपका खत्म हो गया है। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन टुगेदर इज कॉल्ड वल्वा और द पुडेंटम। तो बेसिकली होता है क्या, ऑल द स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू दी वजाइना। तो जितना भी स्ट्रक्चर वजाइना के बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं वल्वा या फिर पुडेंटम। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो पहला है वेस्टिब्यूल। तो ये जो सेंटर में आपको देखने मिल रहा है, ये देयर वेस्टिब्यूल। दिस वेस्टिब्यूल इज नथिंग बट इट्स अ वर्टिकल डेकोरेशन। ये आपका वर्टिकल डेकोरेशन होता है जिसके अंदर दो ओपनिंग्स आपको मिल जाएगी। ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है आपका यूरेथ्रल ओरिफाइस या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग। नीचे की तरफ प्रेजेंट है दोस्तों आपको वजाइनल ओपनिंग। ये जो वजाइनल ओपनिंग है ना, इट इज पार्टली कवर्ड विद द हेल्प ऑफ थिन मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन। ओके, और जैसे मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया, अगर है तो बोलते फीमेल वर्जिन है, नहीं है तो हम बोलते फीमेल वर्जिन नहीं है। बट अभी के टाइम में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अराउंड में हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन मोर लेयर। एक और पतला सा स्किन का एक और लेयर आपको देखने मिल जाएगा जो कि लिप की तरह होता है। इसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहां पे ये फ्यूज होकर बना था एक स्ट्रक्चर, दैट्स योर फोरकीट। ओके, ये मैंने आपको बताया, ये वजाइनल ओपनिंग को बेसिकली अलग करने का काम करता है फ्रॉम दी एनल ओपनिंग। तो इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है,
इसके बाद देखोगे तो अपर सरफेस में या फिर जो इसका एंटीरियर एंड है वहां पे फ्यूज होने के बाद इट फॉर्म्स अ हुड लाइक स्ट्रक्चर। हुड आपको पता है, इट फॉर्म्स अ हुड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस हुड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लैटोरल हुड और द प्रीप्यूस। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि इसको क्लैटोरल हुड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्लैटोरिस है ना उसके ऊपर ही होता है हुड की तरह, सो इसको इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लैटोरल हुड या फिर प्रीप्यूस, क्योंकि इसके ऊपर कवर बना रहा है। ओके, अब देखो दूसरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास है दोस्तों लेबिया मेजोरा। तो ये इट्स अ थिक फोल्ड ऑफ स्किन व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड दी लेबिया माइनोरा। बेसिकली इट फॉर्म्स अ बाउंड्री, ये पूरा बाउंड्री बनाता है किसका, वल्वा का। ओके, मतलब एक तरह से इसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को। ओके, लास्ट में आपके पास है दोस्तों एक और मॉन्स प्यूबिस। सो इट्स अ फ्लैशी एलिवेशन, तो एक फैटी या फिर लिखो फ्लैशी एलिवेशन व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट अबव दी दिस लेबिया मेजोरा। तो उसके जस्ट ऊपर आपको देखने मिलता है, ठीक है। यहीं पे आपको छोटे छोटे हेयर्स देखने मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड प्यूबिक हेयर। इनफैक्ट प्यूबिक हेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसा इसके बाउंड्री पे भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ छोटी चीजें और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसी स्ट्रक्चर में आपको मैं एक चीज और भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और इधर साइड जो वजन ओपनिंग हियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ ग्लैंड, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होगा दोस्तों। इसका नाम है आपका, दिस इज कॉल्ड बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड और उसे कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड। तो दोस्तों ये जो ग्लैंड आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है आपका बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, बार्थोलिन ग्लैंड और ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटर वेस्टिबुलर या फिर इसी को हम बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, बेसिकली इसका काम जो है ना काफी हद तक सेम होता है। जो काम आपको याद होगा आपने पढ़ा था इन केस ऑफ मेल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड का लुब्रिकेशन, इसका काम भी लुब्रिकेशन का ही होता है। इसके लिए ये दोनों एक दूसरे क्या है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं वो सब लिखूंगा मैं। ओके, और इसमें कुछ चीजें बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे कहा गया लेबिया मेजोरा, दिस लेबिया मेजोरा इज एक्चुअली होमोलॉगस स्ट्रक्चर। किसका होमोलॉगस होता है, सो लेबिया मेजोरा इज द होमोलॉगस स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द स्क्रॉटम। ये स्क्रॉटम का होमोलॉगस है, ध्यान देना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। लेबिया मेजोरा इज द होमोलॉगस स्ट्रक्चर टू स्क्रॉटम। ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस क्लैटोरिस, क्लैटोरिस इज होमोलॉगस टू द पेनिस, ये पेनिस का होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। वजाइना इज नॉट द होमोलॉगस स्ट्रक्चर टू द पेनिस, इट इज द क्लैटोरिस जो कि होमोलॉगस होता है पेनिस का। वैसे ही अभी हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किधर गया, दिस बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, ये आपका ध्यान देना होमोलॉगस स्ट्रक्चर किसका, तो कॉर्पस ग्लैंड का। मैं यहाँ पे साइड में नोट करके लिख देता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, तो नोट करके लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। ओके, ये आपका होमोलॉगस स्ट्रक्चर है किसका, स्क्रॉटम का। दिस इज होमोलॉगस स्ट्रक्चर टू दी स्क्रॉटम। ओके, वैसे ही आपका जो क्लैटोरिस है, क्लैटोरिस आपका होमोलॉगस स्ट्रक्चर है किसका, पेनिस का। ओके, सिमिलरली बार्थोलिन ग्लैंड, ओके, बार्थोलिन ग्लैंड ये दोस्तों आपका होमोलॉगस स्ट्रक्चर है किसका, सो दिस इज होमोलॉगस टू दी कॉर्पस ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड। ये तीनों स्ट्रक्चर मेल में होते हैं, तीनों स्ट्रक्चर फीमेल में होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए